हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल साइंस का अगला टॉपिक है विटामिन और विटामिन से संबंधित टॉप 40 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो विटामिन शब्द निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सी फंक ने दिया था विटामिन शब्द। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर सी, यानी टोकोफेरोल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का से है। निम्न में से किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि किसकी कमी हो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन डी की कमी होने से बच्चों में अस्थियां मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से विटामिन डी है। निम्न में से विटामिन डी है, तो विटामिन डी इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिनों से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन इसकी कमी होने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है। रतौंधी रोग का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जो आंखों से संबंधित बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन ए उपलब्ध होता है। विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो इनमें से विटामिन ए किस में उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गाजर से। गाजर में विटामिन ए उपलब्ध होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंवला। आंवला विटामिन सी, यानी स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है। आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राइबोफ्लेविन। विटामिन बी का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। तो इनमें से बताना है कि विटामिन कौन सा है जो पानी में घुलनशील होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन बी हैं जो पानी में घुलनशील होता है, और बाकी सब विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन 2 हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और सी हैं जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, और विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए, यानी कीड़ा शब्द हैं जो वसा में घुलनशील विटामिनों की ट्रिक हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कीड़ा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और विटामिन बी और सी हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा
वसा में विलयशील नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा है जो वसा में विलयशील विटामिन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन बी। विटामिन बी है जो वसा में विलयशील नहीं है, यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन बी और सी हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए का संबंध है मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन ए का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहते हैं। सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। तो इनमें से मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला कौन सा विटामिन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए है जो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है और जो आँखों से संबंधित विटामिन है, और इसकी कमी से आँखों की बीमारी रतौंधी बीमारी हो जाती है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कौन सा विटामिन है जो बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है और बाकी अन्य विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्कोर्बिक अम्ल क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्कोर्बिक अम्ल क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन। एस्कोर्बिक अम्ल एक विटामिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 है कि निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एस्कोर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एस्कोर्बिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लैटिन भाषा का। तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 है कि विटामिनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विटामिनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी विटामिनों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 है कि मनुष्य की
आँखों की रोशनी के लिए, मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए। विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए लाभदायक विटामिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? एंटी कैंसर विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है? इनमें से कौन से विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन तथा एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन तथा एंटी कैंसर विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से मनुष्य के होंठ व त्वचा फट जाते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य के होंठ व त्वचा फट जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी के कारण मनुष्य के होंठ व त्वचा फट जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेंटाथोनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फोलिक अम्ल। यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी फोलिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल गिरने लगते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण बाल गिरने या झड़ने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल गिरने व झड़ने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन और इसकी कमी से मनुष्य के बाल गिरने या झड़ने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 है कि मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी। विटामिन सी मूत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 है कि विटामिन एच को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? विटामिन एच को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? विटामिन एच को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों। विटामिन B7 और बायोटीन को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी। विटामिन सी मानव शरीर में RBC बनाने में मददगार विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी यानी उपयुक्त दोनों। विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन है जो सबसे तीव्रता से बनता है। सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन डी है, जो सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और यह विटामिन है जो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा तीव्रता से बनता है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि कौन सा विटामिन धूप में बैठने से प्राप्त हो जाता है। कौन सा विटामिन है जो धूप में बैठने पर यानी सूर्य की रोशनी में बैठने पर प्राप्त हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है तथा वयस्क में ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डियों में छिद्र पड़ जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।